हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के रिजल्ट लेके आया हूँ। कंपनी ने अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट पोस्ट किया है। इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम है ओरियाना पावर। ओरियाना पावर ने दोस्तों यहाँ पे करंटली H2 के रिजल्ट पोस्ट किया है। और आप सब लोग को पता है जो SME कंपनीज होती हैं ये H1 और H2 के बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट करती है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको सीधे कंपनी के रिजल्ट पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी ने किस हिसाब से हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट किया है। मैं आपको चेकआउट कराऊंगा यहाँ पे पहले हाफ के हिसाब से, इस हाफ में कंपनी ने कैसे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पूरे साल के हिसाब से यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे। तो सबसे पहले दोस्तों चेकआउट करते हैं जो कंपनी ने यहाँ पे H1 में रिजल्ट पोस्ट किए थे उसके मुकाबले H2 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों सारे आंकड़े मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो कंपनी ने यहाँ पे सितंबर 30 2024 यानी H1 में जो रिजल्ट पोस्ट किया है ये आपको दिखेंगे यहाँ पे करीबन 360 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू। और करंटली दोस्तों अब ये कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे H2 में इंक्रीज होकर H1 के मुकाबले हो गए हैं 635 करोड़ के। तो परसेंटेज टर्म्स में दोस्तों आपको करीबन 75% का इंक्रीज दिखेगा यहाँ पे, जो काफी अच्छा इंक्रीज आप कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे पिछले साल मार्च 31 2024 के मुकाबले इस साल के मार्च 31 2025 में कंपनी कैसे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो ये आपको दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पे H2 के रिजल्ट्स का कंपैरिजन दिखेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें कंपनी ने यहाँ पे पिछले साल मार्च में 320 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए थे और इस साल के यहाँ पे सिमिलर H2 में कंपनी ने यहाँ पे करीबन 650 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये भी काफी ह्यूज इंक्रीज है दोस्तों। अगर आप लोग परसेंटेज टर्म्स में देखें तो यहाँ पे भी आपको करीबन 98% का इंक्रीज दिखेगा यानी पिछले साल के H2 के मुकाबले इस साल के H2 में। तो काफी तगड़ा इंक्रीज आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे दिख रहा है, बोथ यहाँ पे H1 के मुकाबले H2 में और पिछले साल के H2 के मुकाबले इस साल के H2 में। इसके बाद दोस्तों हम डायरेक्टली चेकआउट करते हैं यहाँ पे पूरे साल में यानी फुल ईयर में कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस रिजल्ट को कंपेयर करें यानी पिछले साल के मार्च 31 2024 के रिजल्ट को इस साल के मार्च 31 के 2025 के रिजल्ट से, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा इंक्रीज दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थे ये आपको करीबन 382 करोड़ के दिखेंगे और इस बार दोस्तों इसमें काफी शानदार तरीके से इंक्रीज आया है। ये आपको करीबन यहाँ पे 987 करोड़ के होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों और भी ह्यूज इंक्रीज है। अगर आप इस इंक्रीज को परसेंटेज टर्म्स में देखें तो यहाँ पे आपको करीबन 157% का इंक्रीज दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के जो पूरे साल के रेवेन्यू है ये आपको और भी शानदार तरीके से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए काफी बढ़िया बात है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चेकआउट कराया। एक बार मैं दोबारा से अगर आपके सामने समराइज कर दूं तो अगर आप H1 को मिलाएं यहाँ पे तो आपको करीबन यहाँ पे 75% का इंक्रीज दिख रहा है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे पिछले साल के H2 को इस साल के H2 से मिलाएं तो यहाँ पे आपको करीबन 98% का इंक्रीज दिख रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे फुल ईयर के बेस पे यहाँ पे आपको करीबन 157% का इंक्रीज दिख रहा है। इस हिसाब से कंपनी ने काफी शानदार रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे, ये तो कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थे, कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी के प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे आप लोग को और भी ह्यूज इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप पिछले साल के H1 और H2 दोनों को देखें तो यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है। दोनों में आपको करीबन यहाँ पे 48 करोड़ के प्रॉफिट होते दिख रहे हैं कंपनी को। लेकिन अगर आप इस साल से कंपेयर करें यानी यहाँ पे H2 के रिजल्ट से पिछले साल के H1 और H2 के रिजल्ट को, तो यहाँ पे आपको काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट आपको 48 करोड़ से जो पिछले साल थे ये इंक्रीज होके 110 करोड़ के आसपास होते दिख रहे हैं। तो काफी ह्यूज तरीके से कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, जिसके कारण दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ दिखा है। तो क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले जो H1 H2 के रिजल्ट हैं इनमें कुछ चेंज नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो टोटल परसेंटेज में इंक्रीज दिख रहा है ये करीबन यहाँ पे 125% के आसपास का इंक्रीज दिख रहा है। तो काफी बड़े तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे कंपनी के परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट बढ़े हैं पिछले साल के H1 और H2 के मुकाबले इस साल के H2 में। अब दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्टली चेकआउट करते हैं कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे कैसे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको काफी शानदार तरीके से इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों पिछले फाइनेंशियल ईयर के यानी 2024 के रिजल्ट को चेकआउट करें तो यहाँ पे कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किए हैं ये आपको करीबन 54 करोड़ के दिखेंगे। और इस साल दोस्तों ये काफी शानदार तरीके से इंक्रीज होकर 158 से 159 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को काफी ह्यूज इंक्रीज दिख रहा है करीबन 191% का। तो यहाँ पे आप दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं बोथ ईयरली बेस पे और यहाँ पे H1 और H2 के मुकाबले इस साल के H2 में भी काफी बड़ा इंक्रीज दिख रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे तो कंपनी के रिजल्ट में आपको करीबन 125% का इंक्रीज दिख रहा है पिछले साल के H2 और H1 के मुकाबले। और यहाँ पे आपको पूरे फुल ईयर के मुकाबले करीबन 191% का इंक्रीज दिख रहा है। और इसी के कारण दोस्तों कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है आपको काफी शानदार तरीके से 33 रुपीज से यहाँ पे करीबन 80 रुपीज के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अर्निंग पर शेयर बढ़ने का कंपनी के जो वैल्यूएशन है इनमें क्या असर पड़ा है अगर हमें चेकआउट करें तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें कंपनी का जो वैल्यूएशन थे यानी स्टॉक का जो पी था ये आपको 33.9 का दिखेगा। तो ये दोस्तों काफी बड़े तरीके से आपको अब घटता हुआ दिखेगा। करंटली जो कंपनी के इस टाइम पे अर्निंग पर शेयर है ये 79 to 80 रुपीज के आसपास आया है। और इसी के कारण दोस्तों जो कंपनी का आपको यहाँ पे पी रेशियो है ये आप जाते हुए दिखेगा करीबन यहाँ पे 20 के आसपास का। तो काफी ह्यूज दोस्तों यहाँ पे डिक्रीज आया है यानी कंपनी के वैल्यूएशन आपको काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से बेटर होते दिख रहे हैं। तो ये काफी पॉजिटिव चेंज है आप कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग बढ़ी है यहाँ पे प्रॉफिट बढ़े हैं उसके कारण आपको वैल्यूएशन काफी बेटर होते दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों क्विक अपडेट थी कंपनी के रिजल्ट के बारे में, जैसा मैं आपको हर वीडियो के आखिरी में इन्फॉर्म करता हूँ
ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दी है जो कंपनी ने यहाँ पे एक्सचेंजेस में फाइलिंग करके इन्फॉर्म किया है। यहाँ पे मेरी अपनी तरफ से खुद का कोई भी इनपुट नहीं है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी ने एक्सचेंजेस को प्रोवाइड किया है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।